सोलो लेवलिंग चैप्टर 12 और 13 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग जिनवू फैंग मोना की एक सेंचुरी में जाता है। वहाँ पे जाके उसका ही डिसेंडेंट से मिलता है जो कि एक छोटा सा पपी था, पर वहीं पे ब्रोकी नाम का एक बहुत बड़ा सा हायना टाइप मॉन्स्टर आता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बेरू उस पपी को पकड़े हुए है और सोचता है काश मुझे ऐसे बैठे बैठे देखना ना पड़ता, काश मैं उसकी मदद कर पाता। तभी सुहो को देखते हैं, उसने अपने सर में पट्टी बांध लिया है। अब वो भी लड़ने के लिए तैयार है। उसके सामने वो मॉन्स्टर है। तभी उसको वही क्वेस्ट फिर से दिखता है, अर्जेंट क्वेस्ट एलिमिनेट द हायना ब्रोकी। ये नाम देख के वो सोचता है द हायना ब्रोकी, हाँ अब समझ में आ रहा है इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा। पर एक बीस्ट कैसे एक गिल्ड को बना सकता है और उसके बाद लोगों को किडनैप करना, और मुझे ये मत बताना कि इसमें भी इतारिम्स की ही हाथ है। तभी देखते हैं ब्रोकी और वो लड़ने वाले ही थे। तभी वही सारे बंदे आवाज़ लगाते हैं, मिस्टर ब्रोकी प्लीज़ हमें खोल दीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं, ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। ब्रोकी उनकी तरफ देखता है। सुहो कहता है तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे ही बैठ के देखता रहूँगा? वो लड़ने के लिए तैयार। पर तभी देखते हैं ब्रोकी अपना मुंह खोलता है और वहाँ पे जितने भी सारे बंदे थे सबको एक ही बार में खा लेता है, उनकी सर अलग कर देता है बॉडी से। और ये देख के सुहो वहीं पे पूरी तरह से रुक जाता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये अभी उसने क्या किया है। ब्रोकी कहता है उन लोगों को लग रहा था कि वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो भी एक कमज़ोर के साथ लड़ने के लिए, जबकि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तभी सुहो कहता है ब्रोकी ये तुमने ठीक नहीं किया, सिर्फ इतने से बात के लिए तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। और तभी वो जंप करता है, उस तलवार से उसके ऊपर मारता है, पर ब्रोकी अपने हाथ से आसानी से तलवार को रोक देता है और कहता है कमज़ोर वो हमेशा ताकतवर के नीचे ही रहता है और उनकी दया से ही रहता है। तुम्हें लगता है जो ताकतवर है उनको ये सब सोचना पड़ता होगा। और तभी वो उसको बहुत जोरदार एक पंच मारता है। सुहो बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी हालत भी अब ख़राब होता जा रहा है, पर फिर भी वो नहीं रुकता। ये बात सुन के और भी उसे गुस्सा आता है और वो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर ब्रोकी आसानी से उसकी हर बार को डॉज करते हुए उसके ऊपर ही अटैक करते जा रहा था। उसकी एक एक बार में हम देखते हैं चारों तरफ की जगह तहस नहस हुए जा रहा था, यहाँ तक कि वो अपना क्लॉज भी मारता है जिससे वहाँ की दीवार और वो जगह पूरी तरह से तबाह होने लगता है। पर इतना सब कुछ के बाद भी हम देखते हैं सुहो तभी जंप करते हुए उसके पास आने लगता है उसे मारने के लिए, और देखते हैं उसके ऊपर स्टॉर्म स्लैश से अटैक भी करता है, जिससे ब्रोकी को कुछ तो फर्क पड़ता है, उसके बॉडी से खून निकल आता है। पर फिर भी वो कहता है मजाक लगा के रखा है, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? पर तभी देखते हैं पीछे से उसके बॉडी में वो तलवार यानी राकन्स फैंग आके घुस जाता है और सुहो कहता है अब तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, स्पिन। और ये कहते ही हम देखते हैं वो तलवार पूरी तरह से बहुत ही स्पीड से घूमने लगता है, उसकी बॉडी के और अंदर जाने लगता है। राकन कहता है ब्रोकी क्यों तुम ऐसे बदल चुके हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम राकन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उसके लॉयल थे तुम। ब्रोकी उसकी ये बात सुनता है और राकन की बात सोचता है, राकन को याद करता है और सोचता है क्या मैं राकन को रिस्पेक्ट करता था? पर तभी उसके दिमाग में वही सिंबल को ग्लो होते हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आई डोंट नो कि ये जो सिंबल ग्लो हो रहा है गोल्डन कलर से ये आखिर क्या है। आई थिंक कि ये इतारिम का कोई सिंबल या फिर कुछ है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होगा। हम इस सिंबल को फिर से ग्लो करते हुए देखते हैं जो कि उसकी आंखों में ग्लो करता है, और ये करते ही वो फिर से उस तलवार को यानी राकन फैंग को पकड़ता है और कहता है नहीं ये सच नहीं है। वो उस तलवार को उठाता है और ज़मीन पे इतना ज़ोर से मारता है कि वो राकन फैंग पूरी तरह से वहाँ पे टूट जाता है। वो चिल्लाने लगता है और कहता है मेरे अंदर उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, और तब जब मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था मैं बहुत कमज़ोर था, पर अब नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही कमज़ोरों वाली लाइफ जी सकता हूँ? पर दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो राकन्स फैन को ऐसे टूटते हुए देख के चिल्लाता और कहता है फैन, पर वो और कुछ कहता। तभी देखते हैं वहाँ पे वो बीस्ट आके उसे जोर से एक पंच मारता है और कहता है क्या ये समय है उसके बारे में चिंता करने का, यू स्मॉल इंसेक्ट? उसकी पंच की वजह से सुहो को बहुत दर्द हो रहा है। वो सोचता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे बोन्स वो क्रैश हो रहे हैं। पर जब मैं ये सोचता हूँ मेरे फादर बाहर
किसी और दुनिया में किसी गॉड से लड़ रहे होंगे। तो ये सोच के मेरे अंदर कुछ पावर जगता है और ये याद आते ही हम देखते हैं सुहो को और गुस्सा आता है। उसके अंदर पावर और ज़्यादा भरने लगता है और तभी वो अपनी पंच को रेडी करता है और उसको और ख़तरनाक और ज़ोर से पंच मारता है और सोचता है मैं अब फेल नहीं हो सकता। और तभी देखते हैं उन दोनों की पंच की वजह से उस जगह में बहुत ज़ोर से वेव निकलता है जो कि बीरू तक को हिला देता है। वो उसे देखते हुए कहता है यंग लॉर्ड। और तभी दूसरी तरफ देखते हैं राकन्स फैंग जो कि अभी भी गिरा हुआ है, उसमें से अब कुछ और बाहर निकल रहा है। और तभी राकन्स फैंग कहता है पावर मेरे टूटे हुए ब्लेड के अंदर से निकल रहा है। क्या मैं ऐसे ही गायब होने वाला हूँ? द सर्वाइवल ऑफ माई डिसेंडेंट्स, द फ्यूचर ऑफ द फैंग्स। अगर मैं ऐसे सोचूं तो सब कुछ मैं तुम पर इंटरेस्ट करता हूँ संग सुहो। मैं और फाइट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। राकन के फैंग से हम देखते हैं अभी भी ऑरा निकले जा रहा है। दूसरी तरफ तभी बहुत दूर देखते हैं बेरू के हाथ से वो लिटिल पपी वो नीचे उतरता है। धीरे धीरे वो राकन फैंग की तरफ आने लगता है। वो राकन फैंग उसे देखता है और सोचता है लॉर्ड राकन्स का डिसेंडेंट। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बीस्ट अभी भी संग सुहो को पीटते जा रहा है। राकन फैंग उस छोटे से पपी को देखते हुए सोचता है क्या वो संग सुहो की फाइटिंग स्पीड देख के जाग उठा है? अब याद आया जो लास्ट चीज़ मैं कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारा ऑरा बाहर निकलने लगता है। और तभी देखते हैं वो डिसेंडेंट यानी वो लिटिल पपी धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और सारा का सारा ऑरा हम देखते हैं उस डिसेंडेंट के पास जाने लगता है। वो सोचता है अब मैं अपना सारा ताकत सब कुछ उस डिसेंडेंट के अंदर डालूंगा। तभी उस राकन फैंग का सारा पावर उस पपी के अंदर समा जाता है। वो पपी चीखने लगता है। तभी दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं अभी भी उसे वो बीस्ट पीटते हुए जा रहा है। बहुत खतरनाक तरीके से पीट रहा है, इतना कि वो अब बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि 2350 में से उसका सिर्फ HP 21 बचा हुआ है। वो सोचता है मैंने सोचा था मैं ताकतवर बन चुका हूँ। वो बीस्ट उसके पास आते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हो, एक इंसेक्ट होने के नाते भी। वो उसकी तरफ आगे आ रहा था। वो सोचता है क्या सच में ये इम्पॉसिबल है उसको हराना? वो बीस्ट उसे मारने के लिए वहाँ पे आ ही रहा था और कहता है अब मर जा। सुहो अब अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वो वहाँ से हिलता भी नहीं। पर तभी देखते हैं वो पपी बाहर से जंप करते हुए आता है और राकन फैंग की हाथ को ही काट लेता है। सुहो उसे अपने सामने देख के पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाता, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बीस्ट यानी ब्रोकी की आंखों में वो सिंबल अभी भी ग्लो कर रहा है। उसकी हाथों में हम देखते हैं अभी भी वो डिसेंडेंट यानी वो पपी की काटने की दाग है, वहाँ से खून निकले जा रहा है और वो पपी अब बहुत बड़ा और ख़तरनाक हो चुका है। वो उसको देख के गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ तभी नोटिफिकेशन आता है डिसेंडेंट ऑफ द फैंग पेज रेस्पेक्ट टू द प्लेयर्स फाइटिंग स्प्रीट। क्या तुम उसे अपना कॉम्पेनियन बनाना चाहोगे? सुहो ये नाम सुन के बहुत चौंकते हुए कहता है क्या डिसेंडेंट ऑफ द फैंग, ये वही है ना? फिर से नोटिफिकेशन आता है रिक्रूट एज ए कंपेनियन। वो वुल्फ वहाँ पे सामने की तरफ देख के गुस्से में गिड़गिड़ाने लगता है। नोटिफिकेशन बार बार उसके सामने अपीयर हुए जा रहा है क्या तुम उसे अपना कंपेनियन बनाना चाहोगे? सुहो बस चौंकते हुए उसका सामने की तरफ देखता रहता है। ब्रोकी सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथों को अपने बॉडी को संभालते हुए कहता है ओह राकन का डिसेंडेंट, अब मुझे ये बात बताना पप्पी कि तुमने राकन को अब्जॉर्ब कर लिया है। ये सुन के सुहो उसकी तरफ देखता और सोचता है क्या इसका मतलब राकन फैंग ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है इसको बचाने के लिए? वो नोटिफिकेशन उसके सामने फिर से आता है और वो अब सोचता है वैसे भी मैं पहले से ही राकन के साथ दोस्ती करना चाहता था, दोस्त बनाना चाहता था ताकि मैं उसकी मदद ले पाऊँ, और अब इसे डिक्लाइन करने का कोई सवाल ही नहीं है। और तभी वो उसे एक्सेप्ट करता है और इसको एक्सेप्ट करते ही हम देखते हैं राकन की डिसेंडेंट या फिर उस पपी को और सुहो दोनों को कुछ हो जाता है। सुहो सोचता है कुछ मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। संग जिनबू ने जब राकन को हरा दिया था तब राकन का यही गार्ड यानी ब्रोकी और डिसेंडेंट दोनों एक साथ थे। ब्रोकी उसे कहता है डिसेंडेंट ये दुनिया ऐसे ही काम करता है, राकन हार चुके हैं और अब हमें और ताकतवर बनना होगा अपने सर्वाइवल के लिए।
वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत ही हंसते हुए खेलते हुए रहता है। वो पपी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। पर तभी एक दिन उसी पपी को देखते हैं जो कि सामने देख के बहुत डरी हुई है, क्योंकि राकन का गार्ड यानी ब्रोकी हार चुका है कुछ बाहर से आए हुए मेहमान, जिनके सर पे हम वही सिंबल्स को देखते हैं। ब्रोकी कहता है, क्या हो तुम और मुझे अब तक मारे क्यों नहीं हो? पर तभी वहाँ पे एक लेडी स्पिरिट या फिर एंजल जैसा कुछ आती है और कहती है, यही एनफ है तुम्हारा क्वालिफिकेशन के लिए। लगता है कि ये बीस्ट बहुत यूज़फुल होने वाला है, मैं इसे चूज़ करती हूँ। और तभी देखते हैं वो मनी टाइप किसी चीज़ को ब्रोकी की आंखों के अंदर डाल देता है, और वो डालते ही ब्रोकी चीखने लगता है दर्द में। वही लेडी कहती है, हाय ना ब्रोकी, अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। तुम्हारे मिशंस होंगे ह्यूमंस को कैप्चर करना और उन्हें हमारे पास भेजना। जो हमने तुम्हारे अंदर डाला है वो तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हारी पावर को और ज़्यादा एनहांस करेगा। और तभी हम वहीं पे उसके पीछे उस पपी को देखते हैं जो कि ब्रोकी की ये हालत देख के बहुत दुखी है, रो रहा है। पर तभी राकन को देखते हैं। राकन उस मनी के अंदर जाते ही चीखने लगता है, उसके अंदर पावर अप होने लगता है। प्रेजेंट में देखते हैं सुहो ये सब देख चुका था और सोचता है, ये सारे मेमोरीज ये तो द डिसेंडेंट ऑफ द फैंग मोनार्क की है। वो लोग जो कि ब्रोकी पर कुछ इम्प्लांट करे थे, आखिर वो कौन है और क्या चाहते हैं? क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है इतारिम से? डिसेंडेंट ऑफ द फैंग वो अब ब्रोकी की बदला लेना चाहता है। और ये सब बातें पता चलने के बाद वो सोचता है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ब्रोकी को हराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं कैसे हराऊं? मेरे पास उसको हराने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। तभी एक नोटिस आता है, एक क्वेस्ट अपेयर हो चुका है, रिक्वायरमेंट एक कंपेनियन की। सुहो ये देखता है, चौंकता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था अब सुहो को फैंग मोनार्क की सारे डिसेंडेंट को ढूंढना ही होगा, जिसमें से एक को वो ढूंढ चुका है। एक नया बॉन्ड स्किल उसके पास आया है, और ये इसीलिए क्योंकि उसने फैंग मोनार्क के डिसेंडेंट के साथ अपने कंपेनियन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया है। पर तभी उन दोनों को और कुछ होने लगता है। तभी देखते हैं वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। उन दोनों की बॉडी को देखते हैं जो कि वेपोराइज की तरह होने लगता है। बेरू ये देख के बस सोचता है, ये तो द शैडो मोनार्क से बिल्कुल अलग है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर क्या चीज़ है। ब्रोकी अब अपना पंच मारने के लिए आगे आ रहा था और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा? और तभी देखते हैं वो वहाँ पे जाके जोरदार एक पंच मारता है। उसकी पंच इतनी ज़्यादा खतरनाक था कि वहाँ पे बहुत जोरदार और खतरनाक एक एयर ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद ब्रोकी देखता है सामने, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी हाथ को किसी ने रोक दिया था। और तभी हम देखते हैं संग सुहो की नया रूप जो कि अपियर हो रहा था। उसकी बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है, जैसे कि अब उसे नया एक पावर अप मिल चुका है। जैसा कि गोकू का था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बिल्कुल वैसे ही उसको देखते हैं वो ब्रोकी की हाथ को पकड़ चुका है, वो भी जब वो पंच मार रहा था अपनी पूरी ताकत से। तभी नोटिफिकेशन देखते हैं, बीस्ट पोजीशन लेवल 1, माना रिक्वायरमेंट 1 पर सेकेंड। मतलब हम बोल सकते हैं ये संग सुहो की बीस्ट मोड है। ब्रोकी सोचता है, क्या है आखिर ये? उसने डिसेंडेंट को ही अब्जॉर्ब कर लिया और वो एक के बाद एक उसे पंच मारने लगता है। पर सुहो को हम देखते हैं वो उसकी हर एक पंच को आसानी से डॉच करने लगता है और सोचता है, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, मैं अपनी सेंस को और ज़्यादा शार्पर महसूस कर सकता हूँ। ये सजेस्ट कर रहा है कि मैं ऑप्टिमल मूवमेंट करूँ ताकि मैं डेंजर को अवॉइड कर पाऊँ। और तभी देखते हैं ब्रोकी एक के बाद एक उसके ऊपर पंच मारे जा रहा था, पंचेस की बरसात करता है, पर सुहो उसकी हर एक अटैक को आसानी से डॉच करते हुए जा रहा है। और तभी वो ब्रोकी को एक खतरनाक किक मारता है और कहता है, अब मैं इसे हरा सकता हूँ। उसकी इसी किक की वजह से हम देखते हैं ब्रोकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। ब्रोकी मार खाने के बाद सोचता है, क्या ये आखिर क्या है? क्या ये लड़का वही लड़का है जिससे कि मैं पहले लड़ रहा था? सुहो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उसकी हर अटैक को डॉच करते हुए उसको मारने की कोशिश करता है। पर तभी देखते हैं उसके सर पे फिर से वो सिंबल ग्लो होता है और इसके बाद उसके दिमाग में आता है, नहीं, मैं नहीं हार सकता। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं सब कुछ खो दूंगा। गुस्से में वो सुहो की तरफ आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए, पर सुहो भी उसकी पंच को आसानी से डॉच करता है। बेरू ये सब कुछ देख रहा था और सोचता है, माना वो एम्पलीफाइड हो चुका है। ब्रोकी कहने लगता है,
मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह की स्किल की आखिर यूज़ करा है, पर बॉडी का डिफरेंस तो है। एक बीस्ट ही रहता है और तुम तो सिर्फ एक ह्यूमन हो। इन द एंड वही जीतता है जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत हो। वो सुहो को अपने क्लॉथ से मारने की कोशिश करता है। सुहो उसकी हर एक अटैक से आप आसानी से डॉज करने लगता है। वो कहता है, कर्स योर फेथ बीइंग एन इन्फीरियर ह्यूमन। और तभी देखते हैं वो जब मुक्का मारता है, अब सुहो खुद को पीछे नहीं लेता बल्कि वो भी आगे बढ़ के जोरदार मुक्का उसके ऊपर मार देता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उन दोनों की पंच की वजह से वहाँ पे चारों तरफ खतरनाक आवाज़ होने लगता है और उनके बीच एक अदृश्य दीवार जैसा कुछ होता है। पर अब सुहो की पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं ब्रोकी की हाथ ही पीछे चला आता है। वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके और एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, तुमने मार्शल आर्ट लेवल 1 सीख ली है। अब सुहो भी तैयार होता है उससे फाइट के लिए। बेरू कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने द शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन, द यंग मोनार्क को ये सब कहने के बारे में सोचा ही कैसे। और तभी देखते हैं ये नाम सुनते ही जो ब्रोकी था उसके सर की जो सिंबल था वो ग्लो करने लगता है और उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, ये बंदा है शैडो मोनार्क। इसका मतलब वो उसकी तरफ देख ही रहा था, सामने की तरफ देखता है। पर तभी सुहो को देखते हैं वो अपनी पैरों से उसको बहुत खतरनाक एक हिट करता है जिससे वो पूरी तरह से ज़मीन में धंस जाता है। वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो जाता है, सब कुछ हवा में उड़ने लगता है और ये मार इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बाहर तक आवाज़ आ जाता है। तभी देखते हैं सुहो को अब धीरे धीरे वो फिर से चेंज होने लगता है और उसके अंदर से हम उसी पपी को बाहर निकालते हुए देखते हैं। अब सामने ब्रोकी पड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी नाक मुंह और हर जगह से खून निकले जा रहा है। ब्रोकी कहता है, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा। तभी वहाँ पे वही वुल्फ आता है और उसे चाटने लगता है। वो सामने की तरफ देखता है और सोचता है, मुझे अभी भी याद है वो रीज़न जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, वो है लॉर्ड ड्रैकन को प्रोटेक्ट करना, जो कि मैं बिल्कुल कर नहीं पाया। आई एम सो सॉरी लॉर्ड ड्रैकन। तभी देखते हैं वो वुल्फ वो भौंकने लगता है। एक के बाद एक वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, तुम हायना ब्रोकी को हरा चुके हो, तुम्हारा लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत धमाकेदार और ख़तरनाक एपिसोड था। ऐसे ही अगर आपको एपिसोड्स देखने जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखते रहो। स्टे ट्यून्ड।